करण अंतःकरण अशुद्ध होने से तत्व ज्ञान नहीं होता, तो तत्व ज्ञान अंतःकरण से होता है क्या? और तत्व ज्ञान में क्या करण रहता है? कर्ता भी नहीं रहता। कर्तृत्व अभिमान वाला तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कर्तृत्व ही नहीं रहता तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण 6 कारक है। 6 कारकों में कर्ता भी नहीं रहता। जो स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्य विविक्षित अर्थ कर्ता, जो क्रिया में सबसे प्रधान होता है उसको कर्ता कहते हैं। जो कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कहाँ रहेगा वहाँ? और कर्ण के द्वारा बोध नहीं होता है, कर्ण रहित बोध होता है। और कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, कर्ण रहित साधन नहीं होता। साधन करते हैं वो कर्ण के सहित करेंगे। कर्ण पर कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। साध्य और साधन पुस्तक है, उसको आप देखो, उसको अच्छी तरह से विवेचन किया है उसका, अच्छी तरह से। तो कर्ण सापेक्ष नहीं है, परमात्मा तत्व कर्ण नहीं है, कर्ता होता है। उसमें एक मार्मिक बात बताता हूँ, विशेष ध्यान देने की। कर्ता जो एक कारक है ना, कारक 6, उक्ता नुक्त तया द्वेधा कारकाणि भवन्ति 6 कारक होते हैं। ये 6 कारक क्रिया की सिद्धि में है, खूब ख्याल रखना। और परमात्मा क्रिया से अतीत है, वस्तु से अतीत है, देश से अतीत है, काल से अतीत है। क्रिया की सिद्धि में 6 कारक होते हैं। तो क्रिया थोड़ी है परमात्मा, कोई नहीं मान सकता क्रिया उसको। तो कारक होते हैं वो क्रिया के संबंधी होते हैं, क्रिया करने वाले। क्रिया कोई भी क्रिया करोगे तो कारक की जरूरत होगी। क्रिया जहाँ है ही नहीं वहाँ कार्य काम क्या करेगा? वहाँ कर्तृत्व भी नहीं है, कर्ण कैसे रहेगा? अंतःकरण के द्वारा उस तत्व का बोध नहीं होता है। साक्षात बोध माना है जहाँ वेदांत के ग्रंथों में तत्व साक्षात्कार होता है, वहाँ ज्ञान भी नहीं होता। ये तत्काल ज्ञान होता है। ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश कर ज्ञान भी शांत हो जाता है और बोध रह जाता है। ये वहाँ तात्विक बात है। तत्व ज्ञान होता है तो ज्ञान, उस ज्ञान से प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती है, तत्व ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान नष्ट होने पर शुभ है जो रह जाता है। जो तत्व ज्ञान में भी नहीं पहुंचता कर्ण पहुंचेगा? आप तो विचार करो, जो पढ़े लिखे वो सोचे इस विषय में। क्या तत्व ज्ञान स्थायी होता है? तत्व ज्ञान अज्ञान को दूर कर तत्व ज्ञान खुद नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, एक स्वरूप है जो रह जाता है, वो है जीवन मुक्ति। तो उसमें कर्ण कैसे रहेगा? कर्ण तो बहुत दूर रहेगा बेचारा। ख्याल में आ गई होगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ रहे ना। तो बोध जो होता है वो स्वयं में होता है, वो कर्ण में नहीं होता है, बुद्धि में नहीं होता है, मन में नहीं होता है, तो वो स्वयं होता है। यत्पाद पंकज शरणम विना में सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुराशीत। यत्पाद पंकज श्रेणादिदाने नासीत न भविष्यति वेद बुद्धि। संक्षेप सारंग में सर्वज्ञ मुनि कहते हैं, जब तक गुरु महाराज के चरणों के रज को स्वीकार नहीं किया तब तक सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुराशीत। परम पुरुष परमात्मा सन्न भी असन्न होता हुआ भी नहीं किते था, सब जगह पूर्ण कण कण में मौजूद, सबके भीतर है जो का तो मौजूद, बिल्कुल नहीं किते मन है ही नहीं वो तत्व। सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुराशी। यदि पाद पंकज शरणादिदाने, जब गुरु महाराज के चरणों की रज्जी को स्वीकार किया तो नासीत, पहले अज्ञान नहीं था। ज्ञान होने पर ऐसा नहीं होता, पहले अज्ञान था, अब मेरे को ज्ञान हो गया। भेद बुद्धि नासीत न शास्ति न भविष्यति, न पहले अज्ञान था न अब अज्ञान है, न अज्ञान आगे रहेगा। ऐसा नहीं होता है ज्ञानी के कि पहले अज्ञान था अब मेरे को ज्ञान हो गया। उसे ज्ञान तो ये था ही पहले, इधर दृष्टि नहीं थी, ख्याल नहीं था। ये होता है ज्ञान उत्पद्यते पुरुषम आता है, ज्ञान उत्पन्न होता है।
पर वो उत्पन्न होना कहते हैं लोगों को समझाने के लिए। वास्तव में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान तो है, स्वतः सिद्ध है। यार उत्पन्न होता है नाशवान होगा, जो उत्पन्न होता है उसका नाश हो जाता है। तो ज्ञान उत्पन्न होगा तो कभी नष्ट भी हो जाएगा। नष्ट नहीं, वो तो है ज्यों का त्यों, पहले ही वैसा ही है, अब भी ऐसा ही है, अगर ही ऐसा ही है। उसके तीनों काल है ही नहीं, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, कालातीत तत्व है। वो काल के अधीन कैसे होगा? तो उत्पन्न कैसे होगा? वो तो है। तो ना शीत न तास्त न भविष्यति भेद बुद्धि, भेद बुद्धि थी नहीं, भेद था ही नहीं, है ही नहीं, भेद होगा भी नहीं। वो है जो रहेंगे। इस बात से उत्तमा सहज अवस्था, वो सहज अवस्था है, स्वाभाविक है, सबकी स्वतः अपने स्वरूप की स्थिति है, सबको नित्य प्राप्त है और संसार नित्य ही अप्राप्त है। ये कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, और वो अप्राप्त किसी को ही नहीं है। कसाई है, महान अशुद्ध है, मूढ़ है, विमुख है परमात्मा से, उसके भी सामने तत्व ज्ञान लुप्त नहीं है। तत्व ज्ञान वैसा विषय है, वहाँ कोई नहीं है अपात्र है, ये पात्र है, वो पात्र अपात्र कौन के जो जानना नहीं चाहता, पात्र कौन के जिज्ञासा, जो जिज्ञासा है ये पात्र है, सीधी सादी बात है। अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध तो होगा अंतःकरण के द्वारा होने वाले क्रिया से। जैसे मैं लिखता हूँ तो लेखनी हाथ और अक्षर बढ़िया हो तो बढ़िया लिख देंगे, लेखनी बढ़िया लिखना बढ़िया नहीं होगा। तो क्रिया की सिद्धि में कारक होते हैं, क्रिया से अतीत में कारक क्या करेगा? खूब शंका लाओ, कल जो विवेचन करें, मेरे को मौका मिलेगा, मेरे को लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, सबको ही लाभ होगा। तो वो तत्व है, वो वर्तमान की वस्तु है, वो भविष्य की नहीं है। धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे साधना धीरे धीरे होगा, उसमें कोई निषेध नहीं है, धीरे हो जाएगा। क्योंकि आप धीरे धीरे मानते हैं। हम सब कल्पवृक्ष की छाया में है, कल्पवृक्ष के नीचे जाकर जैसी कल्पना करें उसी सिद्ध हो जाती है। तो भगवान कल्प वृक्ष है, सदा विद्यमान है, उसके नीचे बैठ कर करोगे हमारे धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे होगा, कि जल्दी होगा तो जल्दी होगा, कि कुछ वर्षों के बाद हो तो कुछ वर्षों के बाद होगा। आप जैसे करो वैसा होगा, क्योंकि हम सब परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आप करोगे धीरे धीरे होगा, जल्दी कैसे होगा? नहीं हो सकेगा, उसको तो होगा ही नहीं। कहते वो तो है मौजूद, तत्व मौजूद, बताने वाला मौजूद, सुनने वाला मौजूद, देरी का कारण क्या? आप सुनने की भूख ही नहीं है आपको, उसकी जिज्ञासा ही नहीं है, उसके लिए तड़फड़ भी नहीं है, उसके लिए व्याकुलता नहीं है, उसके लिए जोरदार जिज्ञासा नहीं है। उपयुक्त दोनों सत्संग में ज्यादा प्रभाव किस सत्संग से पड़ता है? अनुभवी पुरुषों के द्वारा करने में उपयुक्त दोनों सत्संग में ज्यादा प्रभाव किस से पड़ता है? ज्यादा प्रभाव पड़ने से क्या रहस्य है? ज्यादा पड़ने रहस्य बोध हो जाए, उसके भाई और विवेचन और क्या विवेचन करे भाई? हमारे आता है जैसे मैंने सुना है, पढ़ा है, उसके अनुसार जैसे अब याद आ गई वैसी बात कह दी। अब है क्या भगवान जाने। नारायण नारायण नारायण।